गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी में आज के लेक्चर में हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप यानी किसी ग्रुप के सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटर की डेफिनेशन। इफ G is a group, then the center of G denoted by ZG and is given by ZG equal to the set of elements A from G such that AB equal to BA for all B from G। यानी कोई भी G हमें ग्रुप दिया हुआ होगा, ठीक है, तो उसका जो सेंटर है उसको डिनोट तो हम करेंगे ZG। ये इससे तो इसको डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि ZG खुद एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट कहाँ से होंगे, G के वो एलिमेंट होंगे जो G के प्रत्येक एलिमेंट से क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। यानी ए बी इक्वल टू बी ए है, उसको किसी एलिमेंट B से बाद में ऑपरेट करें जैसे A डॉट B, या B को A से पहले ऑपरेट करें B डॉट A। दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कम्यूट करना चाहिए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो सेट है उसको हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि ये उस ग्रुप का सेंटर है। यानी जैसे मान लो आपके पास किसी ग्रुप में 10 एलिमेंट हैं, तो मान लो उसमें से 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हों, कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन 5 एलिमेंट का सेट जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप का सेंटर, ठीक है। तो ये अपनी डेफिनेशन होगी। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। जैसे A सेंटर में है, इसका मतलब G के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, प्रत्येक एलिमेंट को मान लो आप B से डिनोट करें तो ए बी इक्वल टू बी ए हो। कोई नया एलिमेंट G ले लिया तो ए जी इक्वल टू जी ए हो। कोई नया एलिमेंट C ले लिया तो ए सी इक्वल टू सी ए हो, अगर A उसका एलिमेंट है तो, ठीक है। तो ये अपने सेंटर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है Z4, ठीक है। Z4 जो ग्रुप है उसमें 0 से लेके 3 तक एलिमेंट है और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अपना एडिशन मोडुलो 4। तो ये जो Z4 ग्रुप है इसकी हमने केली टेबल भी साथ में तैयार कर ली है। अब हम देखेंगे इसके एलिमेंट। देखो सबसे पहले जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन से ही हम हमेशा लिखते हैं कि जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट E है तो वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ या हम ए लिखें तो आता क्या है, अपना A आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने एक चीज़ देखी है कि E और AE हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा क्या रहेगा, अपना सेंटर में रहेगा। वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या होता है, कम्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 0 हम Z ऑफ Z4, G की जगह क्या आ गया, ग्रुप Z4 है तो Z ऑफ Z4 देख रहे हैं। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसमें हमेशा होगा। अब हम देखते हैं एक को हम देखें तो एक को 2 के साथ, एक को मान लो पहले 0 के साथ देख लो, एक को 0 के साथ ऑपरेट करवाते हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। और 0 को 1 के साथ ऑपरेट करवा रहे हैं तो 1 आ रहा है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट
एक को 2 के साथ ऑपरेट करो तो एक को 2 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो 3 आ रहा है, फिर 2 को एक के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो भी 3 आ रहा है। यानी इसी कंडीशन में भी ये 2 के साथ भी, फिर 3 के साथ अगर हम चेक करेंगे तो 1 को 3 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो 0 आएगा, और 3 को 1 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो भी क्या आएगा, 0। यानी 1 है वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या है, कम्यूट कर रहा है। इसी तरीके से बाकी हम एलिमेंट को भी देखते हैं, 2 को भी देख लो, 2 भी प्रत्येक के साथ कम्यूट करेगा और 3 भी प्रत्येक के साथ कम्यूट करेगा। यानी Z4 के जो चारों एलिमेंट हैं वो क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट। तो जो कम्यूट करते हैं वो सेंटर में होते हैं, तो चारों ही एलिमेंट इसके सेंटर में आ जाएंगे, यानी खुद Z4 ही इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक चीज़ और देखी कि जो Z4 है वो आबेलियन ग्रुप है, और आबेलियन ग्रुप का मतलब ये होता है कि AB इक्वल टू BA, यानी प्रत्येक एलिमेंट ही क्या होगा, कम्यूट करेगा। तो अगर हमारा आबेलियन ग्रुप है G, अगर आबेलियन ग्रुप है तो ZG किसके इक्वल हो जाएगा, G, यानी उसमें G के सारे एलिमेंट ही आ जाएंगे। तो एक हमने ये आबेलियन ग्रुप का देख लिया। दूसरा हम एक एग्जांपल देखते हैं नॉन आबेलियन ग्रुप का। हमने S3 जिसमें 6 एलिमेंट हैं, जो परमुटेशन, ग्रुप ऑफ परमुटेशंस या ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज भी इसको बोल सकते हैं। तो S3 को हम जो S3 की जो कैली टेबल है, S3 में एलिमेंट हैं रो 0, रो 1, रो 2, μ1, μ2, μ3। तो इसके बारे में हमने पहले एक बार एक लेक्चर में हमने इस S3 की जो कैली टेबल है वो तैयार करके हम उस पर पूरा डिटेल से उसका अध्ययन किया था। तो हम डायरेक्ट उसकी कैली टेबल को उठा लेते हैं यहाँ। अब हम देखेंगे, यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ रो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा अपना क्या होता है, सेंटर में होगा। तो रो 0 तो सेंटर में हो गया। फिर हम रो 1 को देखते हैं, तो हमने कैलकुलेशन किया इस अगर टेबल में देखें तो रो 1 ये अपना रो 1 है, इसको अगर किसी दूसरे एलिमेंट μ1 से अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इस μ1 से मल्टीप्लाई करवाने पे अपने पास क्या आएगा, जो रो 1 है उसको μ1 से मल्टीप्लाई कराने पे अपना आ रहा है μ3। ठीक है, कैली टेबल में देखें तो। और अगर उल्टा करें, पहले μ1 को और फिर रो 1 को, तो μ1 अपना ये है, इसको रो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ रहा है, μ2 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में सेम एलिमेंट नहीं आ रहा है। एक बार μ3 आ रहा है, रो 1 μ1 μ3 आ रहा है, μ1 रो 1 μ2 आ रहा है। इसका मतलब रो 1 सेंटर में नहीं होगा, तो ये क्रॉस हो गया। इसी तरीके से हम रो 2 को देखते हैं, तो रो 2 को देखेंगे तो रो 2 भी रो 2 को किसी एक एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। रो 2 को μ1 से ऑपरेट करवाएंगे तो μ2 आ रहा है, और μ1 रो 2 से आएगा μ3। और एक भी एलिमेंट अगर इस कंडीशन को फेल कर रहा है तो अपना वो सेंटर में नहीं होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट के साथ ही क्या होना चाहिए, कम्यूट करना चाहिए। तो रो 2 भी नहीं होगा। इसी तरीके से हम और एलिमेंट इसमें देखते हैं, μ2 को देखते हैं। तो μ2 जो बाकी बच गए हैं तो सबको एक एक करके देखेंगे। तो μ1 भी इसी तरीके से μ1 भी नहीं आएगा, आप कैली टेबल से देख सकते हो। μ2 को आप भी देखोगे तो μ2 को अगर रो 1 से करें तो μ3 आ रहा है, और रो 1 को पहले और μ2 को बाद में ऑपरेट करें तो μ1 आ रहा है। दोनों कंडीशन में अलग अलग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से μ3 भी नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ जो सेंटर में सिर्फ अपने पास आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी तो हमेशा हुआ ही होगा, तो सेंटर में सिर्फ अपने पास क्या है, एक एलिमेंट, तो सिर्फ एक एलिमेंट का ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो सेंटर की डेफिनेशन है वो भी हमने देखी, और 2 एग्जाम्पल के द्वारा हमने इसको अच्छे से समझ भी लिया कि किस तरीके से हम सेंटर किसी ग्रुप का फाइंड करते हैं। थैंक यू।